नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है भूल चूक माफ हो में। जी हाँ, ये है भूल चूक माफ हो, क्योंकि यहाँ पर भूल भी होती रहती है और चूक भी हो ही जाती है, तो इसके लिए माफी मांगना तो बनता ही है। तो चलिए आज हम बात करेंगे भूल चूक माफ है में एक नए बखेड़े को लेकर। और ये नया बखेड़ा इन दिनों बना हुआ है सुर्खियों में। आप जानते ही हैं कि हाल ही में कुछ समय पहले एक फिल्म ने सिनेमा घरों में तहलका मचाया था और उसका नाम था धुरंधर। नाम के अनुसार ही धुरंधर ने तहलका मचाते हुए धुरंधरगिरी साबित कर दी थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और उसमें पाकिस्तान के खनानी ब्रदर्स के ऊपर की स्टोरी बताई गई थी। और आपको ये भी बता दें कि खनानी ब्रदर्स दरअसल जाली नोटों का धंधा करने में माहिर थे। और भारत में नोटबंदी जब लागू की गई थी तो बताया जाता है कि उसके बाद खनानी ब्रदर्स की हालत खराब हो गई और एक खनानी ने तो आत्महत्या भी कर ली थी। गजब। ऐसा सुनने में आया है। हालांकि उसके बाद भी हमारे देश में बहुत सारे लोगों को चींटियां काटने लगी थीं। चींटियां उनके शरीर पर रेंगने लगी थीं और चींटियां काटने लगी थी पाकिस्तान प्रेमी गैंग के ऊपर। और अब तो धुरंधर के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उन्होंने एक और नया धमाका कर दिया है। धुरंधर 2 के नाम से एक और मूवी इन दिनों तहलका मचा रही है। अरे बाप रे। और इसको लेकर तो विवाद इतना बढ़ गया है, इतना अधिक बढ़ गया है कि लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि ये खासकर एक समुदाय विशेष को टारगेट करके बनाई गई फिल्म है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहना चालू कर दिया कि एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए उस पार्टी के पैसे से ये फिल्म बनाई गई है। लेकिन जानकार तो यहां तक कहते हैं कि इस फिल्म में जिस आदमी को माफिया के रूप में दिखाया गया है और उसका जो नाम रखा गया है, उसकी कद काठी, उसकी शक्लो सूरत, सब कुछ हमारे ही देश के एक राज्य के एक माफिया के नाम, कद काठी और उसकी करतूतों से मिलती जुलती है। और यही कारण है कि कुछ खास लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि जिस आदमी के नाम पर यह फिल्म तैयार की गई है, दरअसल वो माफिया था ही नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हालांकि जिसका नाम इसमें कहा जा रहा है, जिसको माफिया के रूप में इसमें चित्रित किया गया है, उसका पाकिस्तान से कनेक्शन भी बताया गया है। अच्छा, ये तो बात हुई फिल्म की, लेकिन फिल्म का विरोध करने वालों का कहना है कि जिस किरदार को इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन वाला दिखाया गया है, वो दरअसल भारत के एक राज्य का एक माफिया, माफ कीजिएगा, भूल चूक माफ हो, दरअसल वो लोग तो उसे माफिया मानते ही नहीं हैं। क्या बात कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है, उन्हें तो उस जो माफिया रह चुके व्यक्ति में धर्मात्मा नजर आता है। उनका तो कहना है कि वो बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। ये अलग की बात है कि उस पर 50 से अधिक मुकदमे थे, हत्या के, जमीन कब्जाने के, न जाने कितने कितने मुकदमे उसके ऊपर पहले से थे। अच्छा, और बाद में उसी माफिया की उसके भाई के साथ में एक ही समय पर हत्या कर दी गई थी। उसकी खोपड़ी में गोली उतार दी गई थी। कुछ लोगों ने पत्रकारों के वेश में आकर उस माफिया की हत्या की थी। अब बात करते हैं धुरंधर 2 फिल्म की।
धुरंधर 2 फिल्म में एक किरदार को चित्रित किया गया है जिसका नाम उसी दिवंगत माफिया के नाम से मिलता जुलता है। उसकी कद काठी, शक्ल और सूरत सब कुछ हूबहू उससे मिलती जुलती दिखाने का प्रयास किया गया है। और यही बात कुछ राजनीतिक दलों को और कुछ समुदाय के लोगों को खल गई है, चुभ गई है। इनका कहना है कि जो माफिया है उसे माफिया ना दिखाया जाए, क्योंकि माफिया दरअसल धर्मात्मा होते हैं। उनकी नज़र में माफिया नाम की चीज होती ही नहीं है। हालांकि जो दिवंगत माफिया था उसने खुद ही इस बात को कबूला था कि उसका पाकिस्तान से संबंध रहा है, आईएसआई से संबंध रहा है, और उसने हथियार भी मंगवाए हैं। पाकिस्तान से जो पंजाब के रास्ते ड्रोन से हथियार आते थे वो भी उस माफिया को मिला करते थे। अच्छा, अब ये समझ नहीं आ रहा कि उस माफिया के अंदर धर्मात्मा की आत्मा जिन्हें दिखाई दे रही है, उन लोगों को उस माफिया की करतूतें क्यों नहीं दिखाई दी। और अगर फिल्म बनाई गई है तो फिल्म बनाने वाला तो अपनी लेखन की स्वतंत्रता, कल्पना की स्वतंत्रता का उपयोग करता ही है, तो आखिर इसको लेकर उनके पेट में मरोड़ क्यों उठ रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो एक सच्चाई को सामने लाने से रोकने की कोशिश की जा रही है। दरअसल माफिया और बुरा व्यक्ति ना दिखाकर उन्हें धर्मात्मा दिखाने का चलन बन चुका था। कुछ समय पहले तक तो ऐसी फिल्में बनने लगी थीं जिसमें गैंगस्टर्स को जस्टिफाई किया जाता था। उनको ये दिखाया जाता था कि आखिर किस कारण वो गैंगस्टर बने, और उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। वो तो वास्तव में बहुत ही नेक दिल इंसान थे। यही एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा है साबित करने का, जो वास्तव में एक माफिया था, 50 से अधिक मामलों में फंसा हुआ था और उसे जानबूझकर एक धर्मात्मा बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसा प्रयास करके जनता के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं? राजनीतिक दल हो या उस माफिया के सगे, उसको धर्मात्मा समझने वाले लोग, उन सब से ये सवाल पूछना लाजमी है। आखिर आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? आपके पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? और सच्चाई तो चुभ ही जाती है। तो इसलिए अगर आपको इसमें सच्चाई नजर आ रही है, धुरंधर 2 में आपको लग रहा है कि सच दिखाया गया है, तो सच्चाई को कबूल कीजिए। और अगर कबूल नहीं कर पा रहे तो इसे फिल्म के रूप में मनोरंजन की तरह ही लीजिए। इसको लेकर हाय तौबा आखिर क्यों? और अगर हाय तौबा हो रही है तो जनता के सामने आकर स्वीकार जरूर कर लीजिए। भूल चूक माफ हो।